तो जी हेलो, क्या हाल है सबके। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब बहुत बढ़िया चल रहा होगा। एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है कुणाल शर्मा। मैं बर्लिन में हूँ और TU बर्लिन में एक स्टूडेंट हूँ। एंड मैं जर्मनी के बारे में व्लॉग्स वगैरह बनाता हूँ। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है। मतलब जो मैंने नॉर्मली अपनी वीडियोस बनाई हैं, मैंने उसमें बैचलर्स के बारे में बहुत ज़्यादा फोकस करके बनाई है, क्योंकि मैं बैचलर्स खुद करने आया हूँ यहाँ पे। और आज की वीडियो का टॉपिक है मास्टर्स MBA इन जर्मनी का। यहाँ पे क्या रहता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, उसके बारे में एक मतलब मेरे फ्रेंड है, अक्षय नाम है उनका, तो वो बर्लिन आ रखे हैं। तो उनकी जर्नी कैसी थी, उन्होंने STW बर्लिन जो कि पब्लिक यूनिवर्सिटी है वहाँ से MBA करी थी। तो उनकी जर्नी कैसी थी, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं और सब क्या चीज़ें रहती है, वो इस वीडियो में उनका इंटरव्यू लेंगे और सब पता करने की ट्राई करेंगे। और भाई मैं जा रहा हूँ कॉलेज, मेरे कॉलेज का टाइम हो गया, क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। क्लासेस बहुत ज़्यादा है, मैं जा रहा हूँ कॉलेज। आप वीडियो एंजॉय करो, एंड तक देखना, अच्छे लगे तो लाइक कर देना और दोस्तों का शेयर ज़रूर करना। स्टार्ट करते हैं। तो भाई जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, अक्षय भाई आ गया हमारे साथ और ये अपने बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं। मैं दूर से बढ़िया यही दे, तो वो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नमस्ते मित्रों, मेरा नाम अक्षय है। तो भाई कैसे हो सब। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, अक्षय भाई आ गया हमारे साथ। तो इनका थोड़ा इंट्रोडक्शन इनके खुद ही से सुनते हैं और अपने बारे में बताते हैं, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अक्षय है। मैं बर्लिन जर्मनी में रहता हूँ। फ़िलहाल मैं मोर देन 7 years इन जर्मनी रहता हूँ। मैंने MBA इन लीन मैनेजमेंट इन फ्रॉम STW बर्लिन यूनिवर्सिटी से की है। और मैंने फ़िलहाल एज ए SAP कंसल्टेंट एटोस कंपनी में काम करता हूँ। तो जैसे बताया, अभी ये मेरे को भी अराउंड हमें मिले भी 1 साल हो गया। तो तब ये हाले में थे एंड हाले में जॉब करते थे, तो वहाँ मुझे मिले थे एंड वहाँ किसी और कंपनी में थे। बट अब इनकी जॉब बर्लिन में शिफ्ट हो गई है, तो ये सून यहाँ पे शिफ्ट होने वाले बर्लिन में। तो बर्लिन में हम वीडियो बना रहे, जैसा पता है लोगों को कि मैं बर्लिन आ गया हूँ। तो इनके पहले एक्सपीरियंस के बारे में जानते हैं। भाई आपने कहाँ कहाँ जॉब करी है एंड आपकी किस किस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है। ओके, तो मैंने डिफरेंट इंडस्ट्री में डिफरेंट प्रोफाइल में काम किया है। जैसे कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में मैं MFT मोटर ऑन फॉर्जाक टेस्टिंग में एज अ प्रोसेस इंजीनियर काम करता था। बाद में मैं गोरिल्लास टेक्नोलॉजी में एज अ वेयर हाउस मैनेजर काम करता था और रिसेंटली लास्ट ईयर मैं एज अ डेटा एनालिस्ट नियोविया लॉजिस्टिक सर्विसेज में काम करता था। और ये मेरा डिफरेंट प्रोफाइल था और फिलहाल मैंने मेरा प्रोफाइल एज अ SAP कंसल्टेंट स्विच किया है। ओके नाइस। तो मतलब आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपने MBA बताया, तो किस फील्ड में MBA करी है एंड कौन से कॉलेज से करी है, वो थोड़ा एक बार डिटेल में बताओ प्लीज। ओके, ज़रूर। जैसे कि मैंने बैचलर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम इंडिया की थी। तो मैंने मास्टर्स इन लीन मैनेजमेंट फ्रॉम STW बर्लिन यूनिवर्सिटी से की है। और बेसिकली लीन इज़ लाइक रिडक्शन ऑफ वेस्ट एंड एडिंग द वैल्यूज टू योर process and your daily life also. So this is basically part of lean. So I have different models in my master program like automotive management and latest trends and technologies and finance management and business management and marketing. So also no doubt like my specialization was regarding the lean management, so I have different modules in the leans also, like lean supply chain management, lean quality management and lean basics. So here I got the basically different ideas regarding the industries and how they work, what is the working culture and how exactly the German people work. So nice. Basically I got the idea here from the working with my different colleagues from international team and almost from my professor and tutors. Nice. I got the different ideas how to like work or how to work on the assignments or the PPTs etc. Nice. Yes. तो मतलब आपने बताया आपका इंडिया में शोलापुर में आपने करी थी अपनी बैचलर्स एंड यहाँ पे जर्मनी ही क्यों चूज करा, मतलब आपने अपनी फर्दर स्टडीज के लिए मास्टर्स के लिए जर्मनी क्यों चूज करा है। अब्रॉड बहुत सारी कंट्रीज थी बट जर्मनी स्पेसिफिक क्यों। ओके, सो जैसे कि मैंने बताया कि मेरा बैचलर्स इन मैकेनिकल हुआ है, तो मैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री और ऑटोमोटिव हब मार्केट, जैसे कि जर्मन में डिफरेंट कंपनीज है, BMW है, Volkswagen है, तो बहुत फेमस है और उनके ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी बहुत फेमस है। तो मैं इंस्पायर्ड था कि ये एक्चुअली काम कैसे करते हैं और ये इतने लेटेस्ट ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजी में किस तरह से प्रोसेस करते हैं, क्या तरह की इनके योजनाएं रहती है। तो मुझे जानने की क्यूरियोसिटी बहुत थी पहले से, तो इसलिए मैंने पहले
डिसीजन लिया कि एटलीस्ट मैं मास्टर्स डिग्री ले लूँ यहाँ की यूनिवर्सिटी से। ओके। तो मुझे एक गाइडलाइन मिल जाएगी, तो आगे जाके मैं जर्मन कंपनी में काम कर सकता हूँ। तो जर्मन कलीग के साथ और डिफरेंट इंटरनेशनल टीम के साथ मुझे कुछ आइडिया आ जाएगा कि एग्जैक्टली ये लोग कैसे प्रोसेस करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि क्योंकि देखा जाए तो जर्मन यूनिवर्सिटी से बहुत सारे बुक पब्लिश होते हैं और पेपर पब्लिश होते हैं। तो मुझे भी आगे जाके प्लान करना था कि कुछ पब्लिकेशंस और पीएचडी के लिए। नाइस। तो इसलिए ये बहुत मतलब हाँ बेटर ऑप्शन हुआ इंडिया से एंड बाकी अदर कंट्रीज से कि आप अपनी फील्ड में यहाँ पे आके जो है मास्टर्स कर सको एंड फर्दर वर्क एक्सपीरियंस भी उसमें गेन कर सको। ये आपका मेन मोटिव। राइट। तो भाई जैसे आपने बताया आपने अपनी मास्टर्स के लिए जर्मनी क्यों चूज करी, तो अगर कोई स्टूडेंट है जो वीडियो देख रहा है उसे जर्मनी आना हो, मास्टर्स करनी हो कोई भी पब्लिक यूनिवर्सिटी में, तो उसका मेन क्राइटेरिया क्या रहता है? मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट तो सेम होती होगी चाहे कोई सी भी फील्ड में करो या कोई सी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करे, बट जो रिक्वायरमेंट्स है वो क्या क्या होती है? इंग्लिश कोर्स के लिए, इनका इंग्लिश कोर्स था मास्टर्स इंग्लिश, MBA इन इंग्लिश, तो उसका क्या रिक्वायरमेंट रहती है उसके बारे में थोड़ा बताओ। ओके, सो बेसिकली लाइक डिफरेंट यूनिवर्सिटी का अलग अलग क्राइटेरिया है और कुछ डॉक्यूमेंटेशन मस्ट है, कुछ ऑप्शनल है। जैसे कि मेरे यूनिवर्सिटी STW बर्लिन के लिए IELTS एक मस्ट डॉक्यूमेंट था और बैचलर के ट्रांसक्रिप्ट, यूनिवर्सिटी ट्रांसक्रिप्ट एक मस्ट डॉक्यूमेंटेशन था और ब्लॉक अकाउंट तो नेसेसरी है वो तो वीजा के लिए। राइट। और जैसे कि जर्मन लैंग्वेज मस्ट नहीं था क्योंकि मेरी सभी क्लासेस इंग्लिश में थी, बट स्टिल लाइक एडिशनल लाइक एक एडवांटेज हो गया। राइट। तो मैंने जर्मन की थी B1 तक, तो मैंने ऐसे ही ऐड कर दिया था। तो ये यूनिवर्सिटी के छोड़कर मैंने बाकी यूनिवर्सिटी को भी अप्लाई किया था और मुझे अराउंड 2-3 यूनिवर्सिटी से लेटर भी आया था, ऑफर लेटर, बट मैंने बर्लिन यूनिवर्सिटी चूज़ की क्योंकि इसका कोर्स मॉडल मुझे अच्छा लगा। जैसे कि डिफरेंट मार्केटिंग में डिफरेंट प्रोफाइल था, मार्केटिंग, सप्लाई चेन और लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी, तो मुझे डिफरेंट एरिया का नॉलेज मिला, तो इसलिए मुझे इजी हो गया कि डिफरेंट एरिया में काम करने के लिए। नाइस। राइट। ओके। तो भाई जैसे आपने बताया मतलब 3-4 डॉक्यूमेंट बताए, एक तो IELTS बहुत ज्यादा जरूरी होती है, अराउंड 6.5 मेन होते हैं, उससे ऊपर आने चाहिए, बट 6.5 जो कम से कम एवरेज स्कोर शुड बी द 6.5। एंड जर्मन इज एन एडवांटेज बट नॉट कंपल्सरी, लाइक बिकॉज अगर आप जर्मनी में हो एंड जर्मन सीखे बहुत ज्यादा एडवांटेज है, यूनिवर्सिटी में नहीं, बाहर लाइफ में अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो एंड किसी भी चीज में शॉपिंग वगैरह में, वहाँ पे काफी हेल्पफुल होती है आपको जो जर्मन लैंग्वेज होती है। तो जर्मन होगी एंड आपकी ट्रांसफर बैचलर्स की, बट भाई क्या वर्क एक्सपीरियंस भी जरूरी है यहाँ पे मास्टर्स के लिए, ये पूछूंगा। जैसे मेरा कोर्स MBA था, तो बेहतर होगा कि आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ताकि जो कोर्स उन्होंने स्ट्रक्चर किया है वो मोस्टली एक्सपीरियंस बेस्ड कोर्स है। तो आपको मिनिमम 1-2 साल का एक्सपीरियंस हुआ तो आपको इजी जाएगा सब पार्ट समझने को या डिफरेंट टर्म्स समझने को। बट कंपल्सरी है या नहीं? मेरी यूनिवर्सिटी में एक्चुअली एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इज मस्ट। ओके, मतलब कम से कम 2 साल, 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस होगा तो एडवांटेज भी होती है आपको, फर्दर लाइफ में भी एडवांटेज होती है, एंड जो एडमिशन क्राइटेरिया वो तो फुलफिल हो ही जाता है। तो ये सब मेन 4-5 रिक्वायरमेंट थी। एंड ब्लॉक्ड अकाउंट तो वीजा के लिए आपका जरूरी रहता है, तो वो सब सारा अलग हिसाब किताब होता है ना। हाँ जी। तो भाई जैसे आपने सब चीजें बता दी, अब अगला नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो हो गए, उसके बाद वीजा अपॉइंटमेंट का कैसा सीन रहता है? अभी कोरोना के बाद तो भाई बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया अपॉइंटमेंट्स वगैरह लेना। जैसे ये पुणे से आते हैं तो इनका जो VFS सेंटर बनता है, जो एम्बेसी पड़ती है वो मुंबई पड़ती है। राइट। एंड बट आपके टाइम पे जो आप कह रहे हो 2015-16 में आए थे, अराउंड 6-7 साल पहले, तो तब कैसा सीन था कि आपका आसानी से सब हो गया था? आपका इंटरव्यू कैसा था, थोड़ा उसके बारे में बताओ। ओके, तो जैसे कि वीज़ा अपॉइंटमेंट बेसिकली कॉल थ्रू ही अवेलेबल था, जैसे कि हम कंटिन्यूसली कॉल करते। उस टाइम भी इतना इजी नहीं था, पर देखा जाए तो कोरोना में बहुत ही डिफिकल्ट हो गया। जैसे कि मुझे भी लेटेस्ट कुछ स्टूडेंट के कॉल्स आ रहे थे और वो पूछ रहे थे कि बेसिकली अपॉइंटमेंट कैसे लेना है। तो देयर इज ओनली वन ऑप्शन, लाइक यू हैव टू लाइक अप्रोच देम कंटिन्यूसली। पर हमारे टाइम पे थोड़ा इजी था। और वीज़ा अपॉइंटमेंट मुझे भी स्टार्टिंग में जैसे कि 1-2 अटेम्प्ट में नहीं मिला था, मैं भी डेली कॉल करता था उनको। और जैसे कि वो जब स्टार्ट होता है ऑफिस मॉर्निंग 9 और 10, सो विद इन 9 to 10 तभी करना होता है कॉल या मेल और सब वही। राइट। ओके, so everything happened with time, but it takes time, but like it was like and nothing problem. Interview कैसा था? तो problem, okay, interview was like very normal.
So they ask you the basic questions like which university and how you manage your accommodation or finances, Okay. or the tuition fees. Like basically my university has tuition fees around 12,000 euro complete fees. Right. And so basically I took the education loan for that purpose. So it was mandatory to show them the documents regarding this education loan. And usse admission letter और ब्लॉक अमाउंट, बट ये बेसिकली क्राइटेरिया बट था. मतलब कुछ ज्यादा तो टफ नहीं कि कुछ बहुत ही एक्सट्रीम लेवल के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, नहीं, सब नॉर्मल था. मतलब जो normal डॉक्यूमेंट्स थे वो सब मांगे, वो सब पूछा, एंड नॉर्मली हाँ जो जी. इंटरव्यू होता है वो हाँ सब जी. लिया, हाँ. एंड वो इतना ज्यादा टफ था नहीं. राइट. वो Okay. पूछते कि कोर्स रिलेटेड है क्या, और यूनिवर्सिटी Background, का एडमिशन बैकग्राउंड experiences. एक्सपीरियंस है, Okay. और मेन मनी रिलेटेड फाइनेंस, तुम कैसे सर्वाइव करोगे उधर, फाइनेंस कैसे करोगे Finance, खुद, राइट. एंड जैसे इन्होंने बताया 12,000 यूरोस इनकी ट्यूशन फीस थी. एक्चुअली इनकी जो STW बर्लिन है वो एक प्राइवेट नहीं, सॉरी, पब्लिक यूनिवर्सिटी है. STW बर्लिन एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है, बट वहाँ पे जो इनका कोर्स है MBA, वो उसकी ट्यूशन फीस है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए या फिर जर्मन्स के लिए भी, सभी के लिए, सभी के लिए, जो भी सब करते हैं उनके लिए सब के लिए. 12,000 यूरोस जो है फीस 12,000 है. total And fees थी. सिर्फ आई थिंक जर्मनी में MBA जो भी करते हैं उसकी ट्यूशन फी होती ही है, जहाँ तक मैंने सुना है. बट जो इनका कॉलेज था पब्लिक था ऑल्दो, बट उनकी ट्यूशन फीस थी 12,000 यूरो जो इनको पे करनी पड़ी थी MBA के लिए, जर्मनी में बर्लिन में पब्लिक यूनिवर्सिटी में. Yes, तो yes, yes. जैसे आपने अपना बताया आपका इंटरव्यू वगैरह ये सब हो गया था, तो भाई जब जर्मनी आए तो कैसा लगा था? मतलब नई कंट्री में आना, एकदम से अकेले आना, और मतलब सब मैनेज हो पाया था या फिर कैसे प्रॉब्लम रही थी स्टार्टिंग में? ओके, तो प्रॉब्लम जैसे कि मैं एक्साइटेड था पहले से कि यूनिवर्सिटी लाइफ फिर से स्टार्ट करनी थी मुझे, और नो डाउट यूरोप इज़ वेरी ब्यूटीफुल. एंड सो मैं आर्ट एरिया से भी बिलोंग करता, तो मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि मैंने स्टडी पार्ट टाइम करते करते फोटोग्राफी भी करता था मैं, और मेरे को कुकिंग का भी शौक था, तो मैंने इन रिलेशनशिप विथ फूड बोल के एक ब्लॉग स्टार्ट किया. Yeah, right. तो मेरा टाइम जाता था, और मैं बाकी टाइम इंडियन कलीग से भी मिलता था, जैसे मैं टेम्पल में भी जाता था, और जहाँ मैं रहता था एरिस्टोटलस टाइग, उधर भी बहुत सारे इंडियन थे, और मेरे क्लासमेट भी काफी इंडियंस भी थे और मिक्स थे, तो बाकी लोग से भी बातचीत होती रहती थी, तो फ्रेंड्स बने रहते थे. तो मैं डिफरेंट कल्चरल प्रोग्राम्स अटेंड करता था. तो स्टार्टिंग में ऐसे टाइम पास हो हाँ, ऐसे टाइम जाता था, पढ़ाई भी होती थी, और पार्ट टाइम में भी अलग नए कलीग्स और नए कंपनीज में जाता था मैं, जैसे कि वर्क स्टूडेंट जॉब्स और लाइक पार्ट टाइम जॉब्स. तो उधर भी लोग मिलते रहते थे, सबका अलग अलग एक्सपीरियंस था. तो स्टार्टिंग डेज बहुत अच्छे थे, थोड़ा स्ट्रगल था ऑब्वियसली, पर बाद में हाँ. वही है, मतलब स्टार्टिंग में आओगे तो स्ट्रगल तो काफी है. स्ट्रगल तो अभी भी चल ही रहा है, स्ट्रगल तो कभी खत्म नहीं होगा, बट स्टार्टिंग में जो फ्रेंड्स बनते हैं और सब नए नए एक्सपीरियंस मिलते हैं, उसके साथ सब नॉर्मल होता चला जाता है. हाँ जी, अभी मैं इस फर्स्ट वीडियो को यहीं रखता हूँ, मतलब फर्स्ट वीडियो, क्योंकि अगर हम इनकी बाई लाइफ के बारे में देखेंगे जो यहाँ जर्मनी आए, तो वो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, तो हम 2 पार्ट्स में बनाएंगे. पहला पार्ट यहीं तक रखते हैं, इनका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगे जो आप मास्टर्स के लिए आते हैं, एंड उसके बाद वीज़ा प्रोसेस कैसा था, यहाँ डिसाइड क्यों करा जर्मनी आने के लिए, वो सब इनकी लाइफ के बारे में रखते हैं जो अभी तक हो गया. नेक्स्ट वीडियो में इनके कॉलेज के बारे में जानेंगे, मतलब क्या क्या उनका जो MBA कोर्स था वो कैसा स्ट्रक्चर था, उसका क्या क्या पढ़ाया गया. उसके बाद इनका जो वर्क एक्सपीरियंस था जर्मनी में कैसा रहा, क्योंकि मतलब जो मैंने आज तक वीडियो बनाई है, जैसे मैंने पहले भी बताया, वो मेरे जो दोस्त हैं, मन्नू हो गया, सच हो गया, वो सब बैचलर्स वाले हैं, तो उनको इतना एक्सपीरियंस है नहीं. मेरे को भी खुद इतना एक्सपीरियंस है नहीं, जो हम 1.5-2 साल से हैं यहाँ पे, बट जैसे ये हैं जो 7 साल से हैं, इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा हर फील्ड में, वो हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, बना के बस जल्दी से डालेंगे. तब तक भाई इस वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कर दो. बर्लिन में बैठे हम एक लेक के किनारे, बस सनसेट भी होने वाला है, जल्दी से दूसरी वीडियो भी बनाएंगे और पोस्ट होगी इसके बाद से जल्दी. बाकी भाई को इंस्टा पे फॉलो मार दो, ये इंस्टा चैनल आ रहा होगा नीचे, मेरा भी आ रहा होगा, वो भी फॉलो मार दो. एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अच्छी लगे तो लाइक करो, भाई को फॉलो मारो, चैनल को सब्सक्राइब करो. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय. Hauptbahnhof.